आपने कहा है कि लोगों की मदद करेंगे, लोगों की समस्या सुलझाएंगे। ऐसे ही दो नेताओं ने यूकेडी के करा और आज वो दोनों 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पहुंचे। क्या आपके तरीके होंगे, किस तरह से आप लोगों का पैसा वापस दिलाएंगे या उनकी मदद करेंगे? भावगुणा जी, आपने बहुत ही शानदार सवाल पूछा और मुझे लगता है कि ये बात रखनी बहुत आवश्यक है। किसी भी जैसे मैंने कहा ना कि संविधान, हम चाहे पहले थे चाहे आज हैं, संविधान चाहे आज की डेट में राष्ट्रीय पार्टियां कोई भी कुछ भी कह ले कि हम इस एजेंडा को चलाएंगे, वो एजेंडा चलाएंगे, सिस्टम जो चलता है, सरकारें चलती है संविधान से। संविधान क्या कहता है उसके अनुरूप चीज़ें चलती है। डेफिनेटली हम भी उस हक में हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत कह रहा हूं, मैंने ये बात कही थी कि अगर हम डरा धमका के, क्रांति बहुत अच्छी है लेकिन क्रांति ही अन्याय करने लग जाए तो वो फिर जुल्म करने लग जाती है, वो रास्ता फिर सही है। तो हम लोगों की मदद करेंगे, कैसे करेंगे? और बात ऐसी नहीं है भावगुणा जी, जो आपने कहा कि हम लोग, जो आप कह रहे हैं, आज भी हम लोगों की मदद अपने तरीके से करते हैं, सिस्टम के तरीके से करते हैं। और ये कार्य हम ऑलरेडी झेल चुके हैं वन यूके के माध्यम से। वन यूके का संगठन, मैं आप लोगों को ये बात क्यों बता रहा हूँ, जब हम ऑलरेडी झेल चुके हैं, हुआ क्या, किसी ने हमसे शिकायत करी, हमने बिना, मैं प्यार में आ गया कि यार मेरे पहाड़ी के ऊपर कैसे हो गया, उत्तराखंड के ऊपर। हम गए वहाँ पे धरना प्रदर्शन करा पुलिस चौकी में। बाद में पता चला कि जो बंदा गायब हुआ है वो तो पैसे लेके ऑलरेडी भागा हुआ है, और हमें पता चला कि भैया इस समाज ने इसका किडनैप कर रखा है। हम क्या करें वहाँ पे? तो पहले आपको तथ्यों को जानना और उस तथ्यों को तरीके से पेश करना। अगर आपकी एफआईआर पुलिस नहीं लिख रही है और वहाँ पे ये कार्रवाई नहीं कर रही है तो फिर आप संगठन के तौर पे वहाँ पे खड़े होइए और उस विभाग पे आप प्रेशर जरूर डालें। सबसे पहले हिमालय क्रांति पार्टी के माध्यम से और आज ये जो प्रेस वार्ता रखी गई है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई जो आप लोग यहाँ पे आए, अपना कीमती समय दिया। उसके साथ साथ मैं पूरी उत्तराखंड की जनता, देश की जनता को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आज यहाँ पे जो प्रेस वार्ता रखी गई है, बेसिकली जिस प्रकार से उत्तराखंड की समस्याओं को लेते हुए, उसकी पीड़ा को देखते हुए कुछ युवाओं ने मिलकर अपने संघर्ष के बाद एक राजनीतिक दल का गठन किया, हिमालय क्रांति पार्टी, जो कि पिछली बार जब हमने अपना दृष्टिकोण पत्र यहाँ पे लॉन्च किया था, आप लोगों के माध्यम से उसको बताया था कि हम किस प्रकार से, हमारा विज़न क्या है, हिमालय क्रांति पार्टी का विज़न क्या है अपने उत्तराखंड प्रदेश के प्रति। तो उसको देखते हुए उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्र में, खासकर सबसे पहले बागेश्वर से चमोली में अपने गैरसैंण में एक यात्रा करी थी। 15 दिन की यात्रा थी और उस यात्रा के दौरान जनसंवाद, जनसंपर्क हमारी अभियान चल रही है और अभी भी मतलब लगातार चल रही है। उसके बाद हमने जो जनसंपर्क अभियान किया लोहाघाट, चंपावत और पिथौरागढ़ क्षेत्र में किया। तो जहाँ पे भी जनसंपर्क में जब हमने लोगों के साथ वार्ता करी, जो कि हम समस्याएं तो बहुत पहले से जानते हैं कि समस्याएं किस प्रकार की हैं। हिमालय क्रांति पार्टी की जो विचारधारा है, क्षेत्रीय विकासवाद के साथ ईमानदार, कर्मठ, काबिल व्यक्ति को नेतृत्व देना, ये हमारी विचारधारा है और इसी के लिए हम जगह जगह जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं से उन्हीं के बीच से नेतृत्व उठाने का प्रयास कर रहे हैं और उनको नेतृत्व में लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने देखा कि लोग त्रस्त हैं बेरोजगारी से, उसके लिए हिमालय क्रांति पार्टी का विज़न है एक परिवार एक रोजगार। इसके साथ साथ जो समस्याएं अगर आप ये देखें, हर समस्या की जड़ आपको मिलेगी और वो है करप्शन, भ्रष्टाचार। तो आज नव वर्ष के मौके पे हिमालय क्रांति पार्टी ये संदेश देना चाहती है आप लोगों के माध्यम से, शासन प्रशासन विभाग, उनसे ये विनती है, हम पिछला क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत समस्याएं आपको नजर आएंगी, लेकिन आज के बाद से हिंदू नववर्ष जो आज 30 मार्च 2025, आज के बाद से आपके माध्यम से हम सभी विभागीय, शासन प्रशासन, उनके कर्मचारी सबसे एक निवेदन भी कर रहे हैं, उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी जनता, जिसके लिए आपको यहाँ पे बेसिकली आप अपनी जिम्मेदारियों के लिए यहाँ पे बैठे हैं, जनता के कोई भी कार्य अगर भ्रष्टाचार के द्वारा
जनता को परेशान किया गया कि बिना भ्रष्टाचार के आपका कार्य नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार की शिकायत हिमालय क्रांति पार्टी तक पहुंचती है तो हम उसका पुरजोर विरोध ही नहीं बल्कि उसके लिए हमारा संगठन वहाँ पे पूरा विरोध करेगा और आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ये हमारा अभी आज निवेदन भी है और इसको राज्य सरकार, शासन, कर्मचारी अगर इसको हमारी चेतावनी भी समझे तो उनके ऊपर है। बट मैं सबसे पुनः हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहूँगा कि आज ये मान लीजिए कि पहला क्या किया मैं उस पार्ट पे नहीं, लेकिन आज के बाद अगर किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार संबंधित अगर कोई शिकायत हम तक पहुंची या हमने देखा या पाया गया तो फिर उसको हम अपने उत्तराखंड में किस प्रकार से ठीक करेंगे, ये हम आने वाली जो कुछ घटनाएं डेफिनेटली मुझे लगेगा कि आप लोगों के माध्यम से पता चलेंगी, वो उस समय तय की जाएंगी कि उसका रिजल्ट क्या रहेगा। तो यही आज हमारा मुख्य विषय है कि हिमालय क्रांति पार्टी एक हमारी विचारधारा है भ्रष्टाचार मुक्त सुविधा युक्त प्रदेश।